हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक है हमारे ये चैप्टर का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो देखते हैं क्या है चैप्टर के अंदर। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अवेलेबल रेमेडीज़ फॉर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या रेमेडीज़ दी गई है, मतलब ग्राहक को क्या क्या प्रोटेक्शन दिया गया है। जो सेलर्स जो होते हैं जो कस्टमर्स को लूटने की कोशिश करते हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट ने हमें क्या क्या मतलब बेनिफिट्स दिए गए हैं। इफ़ द कंज्यूमर कोर्ट एक्सेप्ट द कंप्लेन इट कैन अलाउ वन और मोर रिलीफ। जैसे अगर आप कंप्लेन करने जाते हो कोर्ट में, अगर आप केस करने जाते हो और अगर आपका केस कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, तो कंज्यूमर कोर्ट के और से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलेगा, इट कैन डायरेक्ट टू रिमूव द डिफेक्ट। प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट होता है, प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट होता है, तो कोर्ट वो फॉल्ट को एक्सचेंज करने को कहती है सेलर को। जैसे आपने टीवी परचेज़ किया और टीवी अगर डिफेक्टिव होता है और आप कोर्ट में केस करते हो, तो कोर्ट जो होगी, अगर आप जीत जाते हो केस को जीत जाते हो, तो कोर्ट जो होती है वो सेलर को, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको बोलती है कि भाई टीवी आप रिप्लेस करके दो, नया टीवी दो। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट होता है तो वो आपके पैसे भी वापस दिलवाती है। तीसरा, फ्रेश प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना। मतलब वही बात हो गई कि भाई नया प्रोडक्ट दीजिए, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस करिए। इफ़ ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर देयर द कंज्यूमर हैज़ टू सफ़र एनी लॉस और इंजरी, ही कैन कॉम्पेंसेटेड फॉर द सेम। ड्यू टू द नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि भाई अगर सेलर की गलती से, मिस्टेक से अगर कोई लॉस कस्टमर को होता है, कंज्यूमर को होता है, तो सेलर जो होगा वो आपको पेनल्टी पे करेगा। इफ़ द केस सो डिमांड, पेनल्टी कैन बी इम्पोज ऑन द सेलर। इफ़ द केस सो डिमांड, अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई आपको, दुकानदार ने अगर आपको कोई गलत प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो सेलर जो है वही आपको पूरा पैसा फ़ाइन पे करेगा। यहाँ पे घुमा फिरा के सारे पॉइंट्स एक जैसे ही है। अनफेयर एंड प्रोहिबिटिव बिजनेस प्रैक्टिस कैन बी स्टॉप एंड कैन ऑर्डर नॉट टू रिपीट द सेम। दूसरा कोर्ट ये भी बोलती है कि जो अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पे जो इलीगल काम हो रहा है, यहाँ पे जो चीटिंग हो रही है, वो कोर्ट बंद करवा देगी, दुकानदार को वार्निंग देगी। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट कैन बी स्टॉप। मतलब जो हार्मफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे हमारे सेहत को प्रॉब्लम होती है, वो प्रोडक्शन दुकानदार का जो वो सामान बना रहा है वो कोर्ट बंद करवा देगी। हार्मफुल प्रोडक्ट कैन बी स्टॉप फ्रॉम बीइंग सोल्ड। दूसरा, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होता है जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो भी कोर्ट बंद करवाती है। तो मतलब ग्राहक के लिए कोर्ट बहुत कुछ करती है। इफ़ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज सर्विस इज़ फाउंड, अगर कोई प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ डिफेक्टिव होता है, कुछ माल सामान ख़राब होता है, तो उसका जो 5% होता है, मतलब नॉर्मली वो जो प्रोडक्ट बेचा गया है, जैसे टीवी ख़राब था, टीवी के वजह से कस्टमर्स को प्रॉब्लम हुई, तो टीवी की जितनी भी बिक्री हुई होगी, कि जितना भी सेल हुआ होगा, उसका 5%, जैसे 1 करोड़ का टीवी बेचा होगा वो, उसका 5% कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में जमा करवाना होगा मैन्युफैक्चरर को। तो देखो आप कितना उसको नुकसान होगा अगर वो ऐसा कुछ पेनल्टी, वो अगर ऐसा कुछ चीटिंग करता है, तो उसका 5% जो सेल किया होगा सामान का, वो उसको डिपॉजिट करना पड़ता है। इट कैन डायरेक्ट टू रिमूव मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। दूसरा, कोर्ट ये भी बोलती है कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट गलत साबित होता है या कुछ भी, मतलब आपके प्रोडक्ट में कुछ भी खामी आती है, तो एडवर्टीजमेंट जो आप गलत दिखा रहे हो वो भी कोर्ट बंद करवा देगी।
and it can order to make reasonable payment to the party by the way of compensation। दूसरा जो कोर्ट होगी वो आपको कंपेंसेशन दिलवाएगी, मैन्युफैक्चरर सेलर को वार्निंग देगी कि आप अच्छा खासा मुआवजा, अच्छा खासा पेमेंट दीजिए कस्टमर को, बिकॉज उसको लॉस सफर हुआ है। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर हिमसेल्फ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टुगेदर। कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए, कंज्यूमर के पास एक अच्छा मैसेज स्प्रेड करने के लिए, कंज्यूमर खुद तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ साथ में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, गवर्नमेंट वाले हैं, प्राइवेट वाले, इंस्टीट्यूट वाले हैं जो डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बनाते हैं, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स है, स्कूल कॉलेज इसमें जाके लोगों को जागरूक करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आपको पता होगा कितने कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर नहीं होते हैं, क्योंकि कितने लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए भी मतलब ये जो इंडस्ट्रीज़ वाले, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए हर 15 मार्च को ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स, हम कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे बनाते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इसलिए बनाते हैं कि भाई इस दिन हमें राइट्स मिले थे। ये जो कानून वगैरह था 15 मार्च को कंज्यूमर से रिलेटेड कानून बना था, इसलिए एवरी 15 मार्च वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। सो लोक अदालत, लोक अदालत जो है वो भी एक आप मान सकते हो कि भाई एक कोर्ट है, यहाँ पे आप हमारी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं जो अपनी लोक अदालत बनाते हैं। मोस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर द कंप्लेन, जेन्युइन कंप्लेन ऑफ द कस्टमर, कंज्यूमर रिप्रेजेंट हिज केस। मतलब ये लोक अदालत होती है, इसमें आप अपना केस खुद फाइल कर सकते हो, इसमें आपको कोई लॉयर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। रेड्रेसल इज डन मोस्टली एंड देन एंड देयर इटसेल्फ। लोक अदालत अनेबल क्विक रेड्रेसल। यहाँ पे होता क्या है, केस बहुत क्विकली सॉल्व होगा, बहुत सस्ते में होगा। हालांकि आप यहाँ पे खुद अगर अपना केस लड़ते हो तो सस्ते में काम निपट जाएगा। ये लोक अदालत में होता क्या है कि पब्लिक अपना केस खुद लड़ सकती है। जैसे BSNL वालों ने एक लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया है, भारत संचार निगम लिमिटेड। इस केस में, इस कोर्ट में हर कोई इंसान अपना केस खुद लड़ने के लिए उनको यहाँ पे बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज़ दी गई है। अगर आपके पास अगर कुछ भी मतलब जैसे नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे लॉयर भी हायर कर सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमें अपना केस खुद ही लड़ना है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन भी अगर कोर्ट में डाल देते हो तो आपका केस जो होता है वो एक्सेप्ट होता है और जल्दी से नतीजा निकलता है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एवरीवन इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू फाइल कंप्लेन। देखो हर को PIL का मतलब क्या होता है, वो एक तरह का मतलब क्या होता है कि ये भी एक तरह का कोर्ट है जिसमें हर इंसान तो अपना केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि भाई सीधी बात है कि भाई एक तो इकोनॉमिक रीज़न, कोई गरीब आदमी होगा सोचेगा कौन टाइम वेस्ट करेगा, काम धंधा छोड़ के कोर्ट के चक्कर काटेगा, बहुत सारे उससे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच अफेक्ट द सोसाइटी रेदर देन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अफेक्टेड पर्सन और ग्रुप और एनी कॉमन मैन कैन राइट। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे आप अपना एक नॉर्मल प्लेन पेपर पे अपनी एप्लीकेशंस लिख दो और हाई कोर्ट में जमा करवा सकते हो, या तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये नॉर्मली अगर बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ही आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना केस एक पेपर में लिख के जमा करा सकते हो।
इफ़ द कोर्ट फील्स द एप्लीकेशन टू बी रिलेवेंट, और कोर्ट को लगता है कि भाई आपका केस जेन्युइन है, एक्सेप्ट करने जैसा है, तभी आपका केस लिया जाएगा. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, दोज इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच प्रोड्यूस their प्रोडक्ट विथ वेरी लेस पोल्यूशन. यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई इंडस्ट्रीज वाले बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं, समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, तो उनको है ना एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, जो हमारा इंडिया में एनवायरमेंट को बचाता है, उसकी तरफ से एक मार्क मिलता है, इको मार्क. ये एक सिंबल है, प्रोडक्ट पे मिलता है. इको मार्क का अगर प्रोडक्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, कंज्यूमर विल बी एनकरेज टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी. सबसे पहले तो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा, मतलब ये एक तरह की आपके लिए गुडविल हो जाएगी. दूसरा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में थोड़ा बहुत कंसेशन मिलेगा, क्योंकि आप पॉल्यूशन कम कर रहे हो और आपको इको मार्क का आपको इको मार्क का सिंबल मिला है, तो टैक्स वगैरह में कंसेशन मिलेगा, कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा, बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी. रोल ऑफ कंज्यूमर यूनियन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल सकते हैं एनजीओ, जो प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते हैं. इनका मेन मकसद होता है समाज की सेवा करना, सोशल वेलफेयर करना. इन इंडिया, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यूनियन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर करंटली वर्किंग. बहुत सारे इंडिया में ऐसे एनजीओस काम कर रहे हैं जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. उनका मेन मकसद एक ही होता है, पब्लिक की सेवा करना. दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन. उनका खुद का एक कानून होता है और ये गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से टोटली फ्री होते हैं. गवर्नमेंट इनके मामले में टांग नहीं अड़ाती. इनके काम बहुत सारे हैं, जैसे एजुकेटिंग अबाउट द राइट ऑफ कंज्यूमर, जैसे लोगों को जागरूक करना, जगह जगह स्कूल कॉलेजेस में जाके कॉन्फ्रेंसेस करना, होटल्स में और सेमिनार्स करना, जिससे लोगों को जागरूकता फैले. नोटिस वगैरह छापना, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, बुकलेट्स, मैगजीन्स, उसके अंदर वो कंज्यूमर के क्या क्या मतलब राइट्स होते हैं, कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, वैसी इंफॉर्मेशन पास करते हैं. कंज्यूमर्स आर इन्फॉर्म अबाउट द कंपैरिजन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट, क्वालिटी एनालिसिस बाय द ऑथोराइज्ड लेबोरेटरीज एंड द रिपोर्ट्स. बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स छापे जाते हैं. और दूसरा कि भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि भाई न्यूज़पेपर वगैरह में कंज्यूमर को समझाया जाता है कि आप प्रोडक्ट को कंपेयर करो, उसमें जो सिंबल होता है, उसका जो एमआरपी होता है, ये सब आपको चेक करना है, तभी जाके प्रोडक्ट को लेना है. दूसरा, सपोर्ट टू प्रोवाइड कंज्यूमर लीगल इंफॉर्मेशंस एंड एड का मतलब होता है स्टूडेंट्स हेल्प फॉर लीगल फॉर्मेलिटी. दूसरा, लीगल फॉर्मेलिटी, इसके अंदर बताया जाता है कि भाई इसमें आपको ये बताया जाता है अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कैसे फ़ाइल करोगे अपने केस को, कहाँ जाओगे, उसका नंबर क्या होगा, कोर्ट कहाँ पे है आपके आसपास के एरिया में, ये सब भी मतलब इन्फॉर्मेशन ये लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं. Essential support is provided to the consumer to oppose unethical, exploitative and unfair सेल प्रैक्टिस. दूसरा, अगर आपके साथ कोई भी मतलब डिफ़ॉल्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो आप एनजीओ में जाके आप उनकी मदद ले सकते हो. वो आपका केस फाइल करवाने में पूरी मदद करेंगे. वो भी उससे पैसे आपसे चार्ज वो नहीं करेंगे, बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका तो मेन गोल यही है सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज पास करना, वेलफेयर करना. कंप्लेंट्स आर रजिस्टर इन द कंज्यूमर कोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. दूसरा, कंप्लेंट्स को रजिस्टर करवाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में आपके बिहाफ पे, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो. ऑल रिक्वायर असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर को कोई भी मदद चाहिए, लॉयर की मदद चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वो आप लोगों को देंगे एनजीओ वाले. Consumer satisfaction and their informations are compiled and published.
तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन एनजीओ वाले के पास होगी वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उनका मेन गोल तो वही है। यूट्यूब वगैरह पे छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बनाते हैं ये लोग एनजीओ वाले, उनका मेन गोल होता है कि आप वो मूवीज़ देख के थोड़ा समझो कि भाई कैसे बचा जाए इस जो चीटर्स होते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज, स्कूल कॉलेजेस में जाके जो जागरूकता फैलानी है लोगों के बीच में, वैसे प्रोग्राम्स वो लोग लॉन्च करते हैं। और अवेयरनेस इज़ क्रिएटेड अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन, जो खाने पीने में मिलावट होता है उससे भी वो लोग आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू कंज्यूमर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विच वर्क टूवर्ड्स स्प्रेडिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, और उनका मेन गोल होता है कि भाई अच्छा मैसेज पास हो सोसाइटी में, सरकार की भी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरकार के पार्ट नहीं है तो सरकार की मदद नहीं करेंगे, सरकार का काम ये लोग कम कर रहे हैं, पूरा लोड अपने ऊपर लेके सरकार की सेवा कर रहे हैं। अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस एंड आउट ऑफ दैम, तो कौन से ऐसे समाज में इंस्टीट्यूट है जो एनजीओ वाले हैं जो काम कर रहे हैं, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। CERC कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये भी एक एनजीओ है अहमदाबाद में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद में है ये एनजीओ। वॉइस वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन दिल्ली। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर। तो ये बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं। और CCC कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोडक्शंस। तो ये भी एक इंस्टीट्यूट है CCC करके जो दिल्ली में काम कर रहा है। Various private agencies which work towards consumer protections are the member of Consumer Coordination Council। तो ये जितने भी एनजीओ है वो किसके मेंबर है? कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के, CCC के। इनका मेन गोल है अवेयरनेस क्रिएट करना, और कंज्यूमर अवेयरनेस इज़ ऑल्सो डन बाय कंज्यूमर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे थिएटर वगैरह में मूवी देखने जाते हो तो एक एडवर्टीजमेंट आता है, जागो ग्राहक जागो। दूसरा एक टोल फ्री नंबर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स पे भी आप पूरी जानकारी दे सकते हो कंज्यूमर से रिलेटेड। इन इंडिया मच इज बीइंग डन इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस एंड राइज इन एजुकेशन हैज़ रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। तो इंडिया में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों के अंदर जागरूकता फैल रही है। दूसरा, स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी हमारे सिलेबस में आ ही गया है, आप पढ़ ही रहे हो, जिससे आपको बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वर्क इज़ गोइंग ऑन स्पीडीली टूवर्ड्स रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, कोर्ट के अंदर केस को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पेंडिंग केस अगर होंगे तो जो नए केस आएंगे तो लोड बढ़ जाता है। इन दिस वे वर्क इज़ गोइंग ऑन दिस इन द डायरेक्शन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। तो यहाँ पे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन का लेवल अगर बढ़ेगा तो कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।